जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। उत्तर प्रदेश के 4 जगहों पर नगर निकाय के उपचुनाव होने हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी के पलिया नगर पालिका भी आती है। आज हम पलिया की नगर पालिका क्षेत्र में हैं और हम इस समय खड़े हैं। टेहरा का ये शहरी क्षेत्र होता है, एक टेहरा एक मोहल्ला है, उसका शहरी क्षेत्र में खड़े हैं। हमारे साथ इस मोहल्ले के वो तमाम लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं। हम इनसे मालूम करेंगे कि क्या कुछ माहौल है नगर पालिका का, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं जिनसे लोगों को रोजाना सरोकार उनसे होता है। हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? कमल किशोर मिश्रा। क्या कुछ समस्याएं रहती हैं नगर पालिका में? अभी यहाँ पर उपचुनाव होना है, सब कुछ दुरुस्त है या कुछ समस्याएं बाकी? सही है। सही है। क्या माहौल है इस बार चुनाव? माहौल सही है, बढ़िया है। किसका फेवर लग रहा है? अब किसका होता है फेवर, तो सबका है, जो जीतेगा उसी का है। जो जीतेगा वही सिकंदर। लाइट की क्या व्यवस्था रहती है, तार वगैरह? लाइट की भाई देखिए, अब आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। हाँ। लाइट का भाई जो हम कल बहुत गर्म हुई है, जो लगाने आते हैं सीढ़ी, हम बहुत गर्म हुए। हम तो सीधी बात थोड़ा उल्टा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बल्ब, सीधी बात उल्टा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बल्ब नहीं है। हम कहे नेता लोगों की ये कम बात है। नेता कहते हैं अगर काम हमारा बनता है, बाकी वहाँ ऐसे कहे तब बल्ब आ करके लगा गए कि सही कर गए, भगवान जाने बल्ब आज जल रहा। ये पत्थर के लिए हम 2 बार कहे, हाँ। आपके जो मेंबर हैं उनसे भी कहे, लेकिन आज 2.5 साल हो गए, पत्थर भी नहीं पड़ पाया। समस्या सबसे बड़ी इस बात की। आलोक थे, उनसे कहे भैया इसमें ब्रेकर बनवा दीजिए, हमारे कम से कम गाड़ी जो स्पीड से चलती है वो कम हो जाए। आज तक वो नहीं बना है। कौन आलोक की बात कर रहे हैं? आलोक चेयरमैन जो थे, अरे के बी गुप्ता। आलोक के बाद के बी गुप्ता जो चेयरमैन थे, हाँ, तो उन्होंने ब्रेकर कम कहे। हाँ। तो बोले बरसात बाद ये बनेगा, लेकिन बरसात का वो बेचारे चले गए तो क्या बनेगा। लेकिन हो सकता है को होते तो बनवाते। चाचा, पानी की क्या व्यवस्था रहती है? आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, हमारे यहीं पे घर। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था भी कमजोरी हमारे यहाँ पे है। और इतने मतलब हमारे टेकर में 6 बार महबूब रहे चेयरमैन, कोई हमारे मोहल्ला की तरक्की नहीं हुई है। के भी हुए, फिर भी हमारे मोहल्ला की कोई तरक्की नहीं हुई। हम लोगों को हर परेशानी है, रास्ता उधर वैसे हम लोगों को पड़ी हुई है। और अब किस हम लोग निर्णय किए हैं आलोक मिश्रा जी को चेयरमैन बनाने के लिए। अब हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है कि हम अपनी मुसीबत उनके आगे रखेंगे। हम लोगों का वही क्या लग रहा है, आलोक मिश्रा से समस्याओं का हल हो सकता है? जी, हल होगा, अवश्य होगा। जब हम लोग बनाएंगे उनको जरूर हल होगा। क्या लगता है दादा, हमेशा पलिया सपा भाजपा, चाचा का कहना है इस बार वो निर्दलीय के साथ में जाने का प्लान है। क्या लगता है कि आलोक मिश्रा के आने से कुछ समस्याओं के हल होने की संभावना है? देखो भाई क्या होता है, कई मैदान में आएंगे, कोड़े को दिया गया प्रत्याशी कही है, क्या बताएं जो चीज। समस्याएं क्या क्या हैं? समस्याएं तो इसमें यही है, पानी कोई विशेष नहीं, पानी टाइम से आता है। और ये है कि जो नहीं हो करते लोग हैं, रोड नहीं है, गली नहीं है। हमारे मोहल्ले में काफी दिनों की एक रोड, बताते हैं अस्पताल में एक सर्जन डॉक्टर तक नहीं है। हाँ सही है, और क्या सज्जन नहीं है, एक भी सज्जन। दादा, बताया जाता है यहाँ के जो मुक्ति धाम हैं उन पर कब्जा कर रखा है लोगों ने। हमारी समस्या 2 ही है, एक तो मुक्तिधाम वाली समस्या और एक गार्डन वाली समस्या है। सही जगह आ गए हम। हाँ, जो गार्डन होना चाहिए यहाँ पे, बुजुर्गों के लिए कोई भी घूमने के लिए व्यवस्था नहीं है। और ना ही मुक्तिधाम की सही समस्या है। मुक्तिधाम सही बनना चाहिए यहाँ पे। जो हमने के गुप्ता जी से भी कहा, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, अन्य लोगों से ध्यान कर, लेकिन कोई। क्या लगता है, पलिया इस बार बदलाव करेगी या आपस सपा और भाजपा के बीच में ही फंस कर रह जाएगी? उम्मीद है बदलाव करने की है, शायद निर्दलीय अब की बात जीत जाए। निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ, दादा, क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में हमारे नगर पालिका में जो है कोई सुधार नहीं अभी हो पा रहा है। ये हमारी जो रोड है इस क्षेत्र में, नगर की मतलब हमारे मोहल्ले की, वो अभी ऐसे जर्जर पड़ी हुई है। नाली वगैरह सब ऐसे बजा रही हैं, कोई भी उसका देख रेख करने वाला नहीं। पानी समय से आता है? हाँ, पानी तो खैर अपना समय से आता है। पानी समय से आता है। पानी समय से आता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, मेरे बात करेंगे। ये क्या नाम है भैया आपका? मेरा गोलू मिश्रा। गोलू मिश्रा जी, क्या आप यूथ हैं, क्या लगता है कि अभी पलिया में क्या कुछ सुधार होना चाहिए? हम आपसे राजनीति की कतई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करें क्या कुछ सुधार होना चाहिए अभी। जैसे कि युवा कह रहे हैं, युवा के लिए कोई भी जो मैदान ऐसा नहीं है जो खेल के लिए समुचित हो। कोई भी जो है ना बैट के लिए कुछ सुविधा है, कोई भी चीज़ है ही नहीं। कोई अच्छी फील्ड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। प्ले ग्राउंड नहीं है।
या जो भी फौज की तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे ना उनके लिए रनिंग का कोई आइटम है, कोई भी चीज़, ये सब दिक्कतें हैं युवाओं के लिए, जो मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए। क्या लगता है स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो है, समझ लीजिए स्पोर्ट्स है ही नहीं। कोई भी नया युवा है खेलने के लिए बिल्कुल फुर्सत रहता है, ना कोई ग्राउंड है यहाँ पे, ना उनकी कोई शिक्षा अच्छी मिल रही है, ये दिक्कतें हमेशा रहती हैं। बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं है? बिल्कुल, वो तो बेसिक ही रहता है। कुछ अगर कोई बूढ़ा है या जो भी है ना कहीं बैठ सकता है, उसके लिए कोई है ही नहीं चीज़ें। पलिया में एक बड़ी समस्या है, जाम की समस्या। जी, पार्किंग नहीं है कहीं। कोई भी पार्किंग नहीं है, और कहीं भी जो है खड़ी कर देते हैं गाड़ी, कोई भी रोड नहीं है, ये दिक्कतें रहती हैं अक्सर। हमारे साथ और भैया, हम भैया आपसे जानने का प्रयास करेंगे, पलिया में क्या आवारा पशुओं की समस्या है पलिया में, या अभी खत्म हो गई? जी बिल्कुल, आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। जाम भी है, रोड, लाइट, नाली, ऐसी कई समस्याएं बड़ी बड़ी यहाँ हैं। क्या तो- लग रहा है अभी तक लोगों ने इस पर काम करना चाहा नहीं या ध्यान नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं चाहता है, लेकिन इस बार हम लोग बदलने की सोच रहे हैं, जिसके जरिए हो सकता है ऐसा हो। और प्रत्याशी आलोक मिश्रा। क्या कुछ खास क्या है आलोक मिश्रा में? तमाम लोगों ने यहाँ पर नाम लिया, क्या कुछ है आलोक मिश्रा? वो करने की चाहत है उनके अंदर, और करते हैं। नगर के लिए हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, और बिल्कुल समाज सेवा की तरह हर जगह खड़े रहते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये चीज़ देख के हम लोग अब की बिल्कुल मन बना चुके हैं उनको जिताने का। पलिया इस बार बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपा भाजपा से हटकर बिल्कुल। लखीमपुर की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहते हैं हम सब कि निर्दलीय विधायक हो और हमारा अपना विधायक, वो सॉरी हमारा अपना अध्यक्ष हो। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल मिश्रा जी, क्या कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र में? हमें तो लगता पलिया समस्याओं से घिरा ही हुआ है। यहाँ पे कुछ तो है नहीं, ना तो पार्किंग है, बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं है, और सबसे बड़ा ये मोहल्ला इंदिरा नगर जो पलिया में पड़ता है, इतने चेयरमैन और इतने मेंबर सब हो चुके हैं, आज तक इसमें मतलब बाढ़ की समस्या का निदान नहीं हुआ। ये नाला 20 सालों से बन रहा है, आज तक ये नाला नहीं बन पाया है। जल भराव की समस्या है? जल भराव की समस्या है, और पलिया की हर गली में समस्या है जल भराव की। प्रॉपर निकासी की व्यवस्था नहीं है, और पलिया के अंदर में ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना आवारा पशुओं के लिए कोई वो है। जो आए दिन रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहाँ मर्जी करे वहाँ पेल दो, कोई मतलब ही नहीं है। और इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, हम लोग उनको अपनी उम्मीदों पे वोट देते हैं, तो इस बार हम लोग ये सब सोच रहे हैं, मन है कि सबको तो देखा बार बार, किसी नए प्रत्याशी को इस बार देखना है। क्या नाम बताया आपने? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, आलोक भी मिश्रा है, तो ऐसा तो नहीं कि पंडित जनेऊ लड़ा रहे हैं? नहीं, जनेऊ लड़ाने वाली बात यहाँ पे इसलिए नहीं आती है क्योंकि जब बात राजनीति में आती है ना, तो वहाँ जनेऊ का कोई मतलब नहीं रहता। हम उसको भी तो देखना चाहें एक बार कि अगला आकर के क्या करता है। अगर हम आलोक मिश्रा की बात करते हैं, मौका देना चाहते हैं, बिल्कुल मौका और देना भी चाहिए। मेरी जनता से भी अपील है। क्या लगता है आलोक मिश्रा के साथ ही ब्राह्मणों का ही उनको साथ है, सर्व समाज का? सर्व समाज का साथ है। हर जगह इस समय बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण उनके साथ में, क्योंकि सभी को देख लिया। महमूद चेयरमैन जी 25 साल रहे, उन्होंने बड़ा विकास किया, बता रहे हैं बहुत पलिया विकास। विकास की गंगा पलिया में उन्हीं के टाइम से तो बह रही है, और उस गंगा में हम लोग भी बह के चले जाते हैं किनारे किनारे। ऐसा में गोते लगा रहे हैं? गोते लगा रहे हैं लगातार। और उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब अभी जो हुए, तो अब कहना क्या है, सब छुपा तो है नहीं किसी से कुछ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ नया चेहरा हो, ताकि कम से कम कुछ ना हो, पलिया का विकास तो हो। पलिया कहीं कुछ जानने में लगे कि यहाँ एक नगर निगम है जहाँ पे कुछ सुविधाएं हों। लाइट चली गई तो चली गई, नालियों में पानी भरा है, सफाई हो रही नहीं हो रही, कहाँ अंधेरा पड़ा है। तमाम जगहों पे देखा एंट्रेंस गेट होते हैं नगर पालिकाओं के, है नहीं, तो कोई एंट्रेंस एग्जिट गेट भी नहीं। कोई ना एंट्रेंस गेट ना एग्जिट गेट, लगता ही नहीं कहीं हम शहर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है किसी बीहड़ देहात में रह रहे हैं। हमारे पलिया में इधर उधर सभी लाइटें लगी हैं। रोड लाइट क्या इधर नहीं लग सकती? इस टेरा तरफ में कहीं पे रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर अंधेरा हो गया, पूरा ऐसे ही पड़ा है। आए दिन जमावड़ा रहता है जानवरों का, एक्सीडेंट होते हैं, लोग कई बार जो है हाथ धो बैठे। तो मैं इन समस्याओं को लेकर के चाहता हूं कि कुछ नया होना चाहिए।